तो आज की क्लास हमारे स्टार्ट है करंट से। अच्छा, पंचांग अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो पंचांग के पांचों अंगों में अपने तत्वों के आधार पे बताओ, करण कौन सा तत्व था। हाँ। कर्ण पृथ्वी तत्व है ईशान। जी। और पृथ्वी तत्व का गुण क्या है, हमने क्या पढ़ा था। रिसोर्सेस। नहीं नहीं, वो तो उसकी क्वालिटी है सर। जो बेसिक गुण क्या है, पांच इंद्रियां है। वही पांच इंद्रियां पांचों तत्वों में काउंट होती है ना। अर्थ है। अर्थ एलिमेंट है ना। तो उसका गुण क्या है। स्टेबिलिटी। नहीं नहीं, आप लोगों ने मतलब फर्स्ट क्लास ध्यान से स्थिर। नहीं सुनी। आप सबका यही होमवर्क है अब कि फर्स्ट क्लास दोबारा ध्यान से सुन के आना है। अच्छा, तिथि का गुण क्या है। तिथि जल तत्व है, तो जल का गुण क्या है। इमोशनल इमोशनल है अपने, जो तिथि वो होगी ना वो। उसको छोड़ो, वो तो उसका क्वालिटी, उसका मेन गुण क्या था उसका इन पांचों इंद्रियों में उसका काम क्या है। इमोशंस भावनाएं। नहीं नहीं, जल जो है, आप क्या कोई भी। करता है बोलो आपके साथ। मेंटली हील करता है। देखो, मेमोरी को मैं अपना दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। क्योंकि यदि आप पांचों तत्वों का वो सार नहीं पकड़ोगे ना, कि वो पांचों तत्व पांचों इंद्रियों से कनेक्टेड है और उनका क्या उनका यूज क्या है, तब तक आप पंचांग को ठीक से डिकोड नहीं कर पाओगे। सर कैन आई से इज इट जी। सम कि मूल का तत्व वहां आ गया कि मेमोरी आप कितना। नहीं नहीं नहीं, मैं मेमोरी अच्छा। की नहीं, मैं अपने ओके को ओके बताता हूँ। ओके ओके। आपकी पांच बेसिक इंद्रियां कौन सी है। आंख, नेत्र, नासिका, कर्ण, जीभ, रसना जिसे हम कहते हैं, और जो मुंह से बोलते हो शब्द है ना। तो आपकी जो जिह्वा है, उसके कारण ही आपको कोई स्वाद या तृप्ति या रस महसूस होते हैं। और शब्द आप बोल पाते हो मुंह से, है ना। तो बेसिकली एक दो तीन चार ये इंद्रिय हो गई, और एक दो तीन चार पांच इंद्रिय हो गई टोटल। अब उन पांच इंद्रियों में ये जो पांचों तत्व हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, अग्नि का गुण क्या था। अग्नि का गुण, अग्नि का कर्म उत्कृष्ट था, लेकिन गुण उसका रूप है। क्योंकि हम और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं केवल अग्नि के कारण। यदि प्रकाश यहाँ से चले जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। अग्नि के बाद पृथ्वी का गुण क्या है। गंध, आपको जो स्मेल आता है, जो नासिका है आपकी, वो पृथ्वी तत्व है। बुद्ध का जो गुण है वो गंध है। अग्नि, पृथ्वी, वायु। वायु का गुण क्या था, स्पर्श। आपको जो फीलिंग महसूस होती है। वायु के बाद कौन सा आता है, जल। जल तत्व का गुण है तृप्ति। सॉरी, जल का गुण है शब्द, स्पर्श, रस। रस जो है वो जल का गुण है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ खाने में रस आ गया, या कुछ पढ़ने में रस आ गया, या कुछ सुनने में रस आ गया। तो वो रस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें एक सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। वो रस चंद्रमा के कारण है। ठीक है। और योग जो है, जो आकाश तत्व है, उसका गुण क्या है? उसका गुण है शब्द।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 गुण हैं जो इन पांचों तत्वों से कनेक्ट होते हैं। तो अब मेरे को बताओ कि वार जो था वो क्या काम कर रहा था? अग्नि तत्व था तो उसका क्या गुण था? रूप। तो हमने वार को क्या कहा? हमने कहा वार प्राइम फोकस है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता पंचांग का और कुछ कुछ चूज करना है, सिंपली आप वार चूज करो, आपका मैक्सिमम काम वहां से हो जाएगा। वार के बाद जो हमने तिथि पढ़ा, तिथि का गुण क्या है? रस, फीलिंग, उस चीज का जो आनंद आपको अनुभूत हो रहा है वो उसका रस है, वो उसका एक्सट्रैक्ट है। दैट्स वाई कि आपकी मेजर प्रिडिक्शन वार और तिथि से हो जाती। इसीलिए मैंने क्रम में सबसे पहले वार पढ़ाया, फिर तिथि पढ़ाई। नहीं तो क्रम तो यही बनता है ना, अग्नि, पृथ्वी, वायु, फिर जल। आकाश तो सर्व में व्याप्त है। आकाश तो इन तत्वों को बाइंड करने का काम करता है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि ये संसार कैसे बना। सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, एक बिग बैंग हुआ, फिर आपस में सब यूनिवर्स बना है, जो भी प्रोसेस हुआ। उस समय धरती क्या थी? धरती एक आग का गोला थी, और कई करोड़ों वर्ष तक वो ऐसे ही धधकती रही, आग का गोला बनी रही। तो ऋषियों ने पहला तत्व अग्नि लिया, 159 का ट्राइन अग्नि तत्व का, धर्म त्रिकोण। फिर वो अग्नि ना शांत हुई। अग्नि शांत होगी तो आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा ना कि जहाँ पे ठीक है, आपको स्टेबिलिटी, आप चल सकते हो, या आपके लिए ठोस चीज जो मिलेगी वो मिलेगी, क्योंकि अग्नि के रहते तो आप वहां पे प्रवेश वर्जित हो जाएगा। तो वो जो ठोस एनवायरनमेंट बना वो बना पृथ्वी तत्व। देन ऋषियों ने 2 6 10 पृथ्वी तत्व लिया। क्रम देखो कितना सुंदर ऋषियों ने लिया। उसके बाद उसमें मूवमेंट स्टार्ट होती है। वायुमंडल का बनता है। तो तीसरा तत्व आया वायु। फिर उस मूवमेंट और घर्षण के कारण, वायुमंडल के कारण, और उसके अपने जो भी जियोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे उनके कारण जल की उत्पत्ति हुई। क्योंकि वो जब पृथ्वी बिल्कुल ठंडी पड़ गई, जिसे हम आइस एज कहते हैं, उसके बाद वही जल पिघलना स्टार्ट हुआ। वही जो गहरे गहरे गड्ढे थे वो महासागरों में परिवर्तित हुए। तो फिर जो लास्ट एलिमेंट आता है जल, और इन सबको बाइंड करने का काम करता है जो पृथ्वी का वायुमंडल है, वो आकाश तत्व। इसीलिए ऋषियों ने चार्ट में राशि के 4 ही विभाग किए, 5वां विभाग नहीं किया, क्योंकि उसका ठोस रूप वो है ना, उसको बाइंड करने के लिए तो बृहस्पति का जो तत्व है वो सब में व्याप्त है ही। इसीलिए वन ऑफ द बिगेस्ट रेमेडीज में से बृहस्पति की रेमेडीज करवाई जाती है। यही कहा जाता है ना कि गुरु धारण कर लो, जीवन संवर जाएगा। और लिटरली देखो, ज्योतिष लोगों की हेल्प के लिए है, अपनी हेल्प के लिए है। उसका जो दूसरा यूज, जो कॉरपोरेट यूज आजकल हो रहा है, वो तो एक अलग पार्ट है।
तो आप लोग देखोगे कि आपको अपने करियर में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो परेशान हैं और जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है। अन्यथा जिसने गुरु धारण नहीं किया है वही लोग एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काट रहे होते हैं। इसके जीवन में गुरु होता है, उसके पास तो एक एटमोस्फेयर है ना उसे रक्षा करने के लिए। तो इस क्रम के अंदर इस सृष्टि का निर्माण हुआ। तो अगर हम क्रम से चलते तो हमें पहले वार पढ़ना था, फिर करण पढ़ना था, फिर नक्षत्र, फिर एंड में तिथि। लेकिन उससे क्या होता कि आपकी जो ये रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है ना वो हो नहीं पाती। इसीलिए मैंने जो क्रम डिसाइड किया, मैंने कहा पहले वार पढ़ते हैं फिर तिथि पढ़ेंगे, तो उसके को रिलेशन से ना हम प्रिडिक्शंस करनी है एटलीस्ट स्टार्ट कर देंगे। अब जो आज का टॉपिक है वो है करण। और करण ज्ञान से क्या होता है कि आप देखो यदि आप मासिक रूप में देखो, सबसे पहले तो 12 राशियां हैं, 12 राशियों में सूर्य गति करता है हर एक एक महीने एक एक राशि में। तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई बनती है वो एक बनती है, क्योंकि एक महीना एक राशि में रहता है। लेकिन जब आप तिथि उसमें ऐड करते हो, क्योंकि चीजें ऐड ऑन हो रही है ना उसमें, तो 12 डिग्री के डिस्टेंस पे 360 डिग्री है, 20 तिथियां हैं, तो 12 डिग्री के एंगल पे एक तिथि बनती है। तो यानी पहले बार जब हमने बार देखा तो हमें इकाई मिली एक। फिर जब हमने दूसरी इकाई देखी तिथियों की, तब हमें मिले 30, वैल्यू ऑफ 30। और 30 ज्योतिष में किस लिए जाना जाता है? आपका म्यूट है सौम्य, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। एक हाउस की पूरी डिग्री 30 डिग्री होती है ना? हाँ, वो भी है। उसके अलावा ज्योतिष के अंदर जो D30 वर्ग है वो किस चीज के लिए यूज होता है? हम्म, D30 यूज होता है डिजीज एंड कर्सिस देखने के लिए, बुरा समय देखने के लिए, ईश्वर द्वारा आपको दिए जाने वाले दंडों को देखने के लिए। तो इसीलिए तिथियों को अच्छा और बुरा कहा गया। ये तिथि अच्छी नहीं है, ये तिथि बुरी नहीं है, इस तिथि में ये वाला काम करो। और डिजीज देखने को कहा गया तो आप देखोगे कि मेजरली तिथि से आपको बहुत सारी डिजीज का पता चलता है कि ये व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना प्रोन एक्सीडेंट एरियाज है, वैसे तिथि से आपको पता चलता है कि ये इस व्यक्ति को किस तरह की बीमारियां होने के चांसेस है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो माइंड को भी गवर्न कर रही है। तो हम लोग सर सिर्फ तिथि और वार को सुन करके किसी की बीमारी भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, आप एग्जैक्टली नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बट आप कह सकते हो ठीक है ओवर द लाइफ आपको ये बीमारी होने के चांसेस है। जैसे मैं चतुर्दशी का बॉर्न हूँ, मेरा लॉर्ड बनता है शुक्र। शुक्र मेरे चार्ट में है थोड़ा अफ्लिक्टेड, ठीक है। तो मुझे डिजीज कौन सी हुई? डायबिटीज, ठीक। इस तरह, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल एटीट्यूड है ना आपका। और शुक्र की डिजीज होती क्यों है? क्योंकि आपने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं किया। आप कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, कभी भी जाग रहे हो, कभी भी खा रहे हो, आपका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, आपको शुक्र खराब हो जाएगा। क्योंकि शुक्र उच्च का कहाँ होता है? 12th हाउस में। 12th हाउस सोने का है, वो तो कहेगा मैं भाई सोने का पाबंद हूं, मैं नहीं जग सकता रात भर। आप किसी को भी देखो जिसका शुक्र बहुत अच्छा हो, वो अपने लाइफस्टाइल को लेके बहुत पर्टिकुलर है।
तो यहाँ हमें दो चीजें पता चलेगी कि तिथि लॉर्ड एफ्लिक्शन में आने से आप वो डिजीज होने का प्रोन हो जाते हो। किडनी रिलेटेड डिजीज, वीनस, मरकरी वीक मेटाबॉलिज्म, पार्किंसन, और मून है तो साइकोलॉजिकल इश्यूज, हार्मोन इम्बैलेंस, शनि है तो वात रोग, सर जो अर्थराइटिस, बच्चे होते रोमाटिज्म। हैं, जी। जो मतलब जो बच्चे पैदाइशी थोड़े से दिमाग से वैसे होते हैं, तो उनके लिए ये तिथि लॉट का अफ्लिक्शन काम करेगा? उनके लिए इतना नहीं करेगा तिथि लॉर्ड का एप्लीकेशन काम, क्योंकि महर्षि पराशर ने क्या बोला कि बला रिष्ट देखना है। तो ठीक चंद्रमा मलारिश। बहुत वीक पोजीशन पे चला जाएगा, यानी दुस्थान में चला गया 6 8 12 में, पाप ग्रहों से दृष्ट हो गया, एक भी शुभ दृष्टि ना चंद्र पे है ना लग्न पे है। तो ऐसे बच्चे ज्यादा बचते नहीं है, और बच भी जाए तो बहुत चैलेंजिंग लाइफ रहती है उनकी। इसलिए उसको बाल अरिष्ट योग बोला गया। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है कि जन्म के साथ बीमारी क्यों हो रही है, वो D30 में आप जाके देखोगे। लेकिन तिथि से आप ये देख रहे हो किसी के जीवन में जो क्लाइंट आ रहा है उसके प्रोन एरियाज कौन से हो से डिजीज में, या आप कह सकते हो इस सेक्टर में, आपकी लाइफ के इस सेक्टर के अंदर आप कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हो। क्योंकि D30 चार्ट आपकी गलतियों को भी इंडिकेट करता है। सारे वर्गों में सबसे खतरनाक जो चार्ट बनता है वो है त्रिमशांशा D30। ठीक है। तो जब अब तिथि के बाद हम क्या कर रहे हैं, करण। करण बना कैसे? 12 डिग्री की एक तिथि है, और एक तिथि में दो करण होते हैं, यानी 6 6 डिग्री का एक करण हो गया। तो पहले जो सूर्य का था, एक इकाई थी, उसे 30 में डिवाइड करा तो तिथि बनी। अब करण के निकालने के लिए हमने 2 में डिवाइड करा एक तिथि को, या वैल्यू मिली 2। वैल्यू 2 किस काम आती है? वेल्थ के लिए। होरा चार्ट। और मेटेलिस्टिक यूनियंस के लिए। तो आप देख रहे हो चीजें किस तरह डिकोड होती है, कि कर्ण को मेटेलिस्टिक वे में जोड़ा गया। तो ऐसे ही नहीं कि ऋषि ने जस्ट उठा के जोड़ दिया, उसने उसकी कुछ लॉजिक लगाए। ठीक है। तो किसी की भी लाइफ में कौन व्यक्ति कितना अच्छा अर्निंग कैपेसिटी रहेगी, रिसोर्सेस कितने अच्छे रहेंगे, और वर्क प्रोफाइल जो है वो किस टाइप के रहेंगे, ये कर्ण से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है।